प्रश्न संख्या 1, नीचे दिए गए दंड आलेख का अध्ययन सावधानी पूर्वक कीजिए। दंड आलेख होता क्या है? यदि आंकड़ों का एक समान चौड़ाई के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दंड के रूप में निरूपित किया जाए तो उस आंकड़ों का एक दंडालेख कहा जाता है। देखिए, दंडालेख को इंग्लिश में बार ग्राफ कहते हैं। तो दंडालेख का परिभाषा ये हो गया। यद्यपि आंकड़ों का चित्रालेख के द्वारा दिखलाना एक चित्राकर्षक विधि है, किंतु इस प्रकार के चित्र बनाने में समय का बहुत दुरुपयोग होता है। साथ ही कभी कभी चित्र का एक भाग भी बनाना पड़ता है, किंतु दंडालेख का प्रयोग बहुत ही सुगम है। तो ये कह रहा है कि चित्रालेख की अपेक्षा दंडालेख जो है बहुत ही सुगम है, यानी आसान है इसको बनाना, दंडालेख। ठीक है। तो प्रश्न 1 में इस तरह का दंड आलेख दिया हुआ है। ठीक है। तो देश, देखिए यहाँ पे देश दिया हुआ है। देश का नाम है पाकिस्तान, इराक, ईरान, चीन, अमेरिका, रूस। और इस तरफ दिया हुआ है प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय, यानी पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय क्या है, इराक में क्या है, ईरान में क्या है प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय, इस तरह दिया हुआ है। चीन में क्या है, अमेरिका में क्या है, रूस में क्या है। ठीक है। तो देखिए, पाकिस्तान में 100 है, 100 रुपया है प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय। इराक में है कितना, देखिए इसके सामने 500 के सामने है, तो यानी 500 रुपया है प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय। उसी तरह ईरान में 600 रुपया है प्रति व्यक्ति औसत, यानी एक व्यक्ति का औसत मासिक आय कितना है ईरान में, 600 रुपया। चीन में है, चीन में देखिए 400 के सामने आ रहा है, चीन यहाँ पे है। तो ये देखिए किसके सामने आ रहा है, यहाँ पे आएगा 400 के सामने। ठीक है। अमेरिका, अमेरिका में देखिए 1000 के सामने है, यानी प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय है अमेरिका में 1000 रुपया। रूस में कितना है, तो रूस का देखिए सीधा आएंगे तो रूस हो जाता है 700 रुपया। ठीक है। तो अब इसी को अध्ययन करके इस प्रश्नों का उत्तर देना है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, ऊपर के दंड आलेख से क्या सूचना प्राप्त होती है। दूसरा, इन देशों में से किस देश में प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय अधिकतम है। तो देखिए अधिकतम किसका है, अमेरिका में। अमेरिका में प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय अधिकतम है, क्योंकि यहाँ देखिए 1000 रुपया यहाँ सबसे ऊंचा देखिए ये बना हुआ है। इन देशों में से किस देश में प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय न्यूनतम है। सबसे कम किसका है, पाकिस्तान में, देखिए 100 रुपया। चीन एवं पाकिस्तान के प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय का योगफल किस देश के प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय के बराबर है। तो चीन एवं पाकिस्तान, तो चीन का कितना है, देखिए चीन का है 400 रुपया और पाकिस्तान का है 100 रुपया। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 400 और 100 500 रुपया होगा। तो 500 किसके बराबर है, तो इसका योगफल दोनों को जोड़ देना है। तो किसके बराबर है, इराक के बराबर, क्योंकि इराक में देखिए 500 आ रहा है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कॉपी में। तो पहला का प्रश्न, पहला का देखिए पहला का उत्तर देंगे। प्रश्न है, ऊपर के दंड आलेख से क्या सूचना प्राप्त होती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, यह आलेख विश्व के कुछ देशों में प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय दर्शाता है। तो पहला का उत्तर हो जाएगा, कह रहा है ऊपर के दंड आलेख से क्या सूचना प्राप्त होती है। तो क्या सूचना प्राप्त हो रहा है, तो उसमें हम लिखेंगे यह आलेख विश्व के कुछ देशों में
प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय दर्शाता है। ठीक है, ये तो हो गया पहला का उत्तर। अब देखिए दूसरा, तो इन देशों में से किस देश में प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय अधिकतम है? तो अधिकतम देखिए किस में, अमेरिका में है। अमेरिका का दंड आलेख देखिए सबसे ऊपर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अमेरिका। तीसरा, इन देशों में से किस देश में प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय न्यूनतम है? सबसे कम कहाँ है प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय? पाकिस्तान में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाकिस्तान। 4 में कह रहा है चीन एवं पाकिस्तान के प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय का योगफल किस देश के प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय के बराबर है? तो चीन एवं पाकिस्तान में कितना हो रहा है? 400। चीन में 400 रुपया प्रति व्यक्ति मासिक औसत मासिक आय हुआ चीन का 400 रुपया, और पाकिस्तान में 100 रुपया। तो 400 और 100 को जोड़ेंगे तो 500। ठीक है, तो 500 किसका है? 500 है इराक का। तो वही पूछ रहा है कि चीन एवं पाकिस्तान के प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय का योगफल किस देश के प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय के बराबर है? तो 500 आया, तो 500 कहाँ है? इराक में है, तो इराक के बराबर है। दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हम इराक लिखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह बस इसका उत्तर दे देना। दंड आलेख को देखना है और समझकर इसका उत्तर लिख देना है सबका। प्रश्न संख्या 2, 29वीं अखिल भारतीय महिला वर्ग की दौड़ का नई दिल्ली में 23 जुलाई 1990 को समापन हो गया। नीचे के दंड आलेख का अध्ययन सावधानी पूर्वक कीजिए। तो 29वीं अखिल भारतीय महिला वर्ग की दौड़ का ये दंड आलेख दिया हुआ है। ठीक है, 23 जुलाई 1990 को समापन हो गया था। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ दौड़ में जीतने वाली महिला, तो दौड़ में जीतने वाली महिला का नाम दिया हुआ है। ठीक है, पीटी उषा, अश्विनी नाचप्पा, रोजा कुट्टी और रोजा कुट्टी। ठीक है, और इधर दिया हुआ है 29वीं अखिल भारतीय महिला वर्ग की कुछ दौड़ मीटर में। यहाँ पे देखिए मीटर दिया हुआ है, इतना मीटर का दौड़ हुआ है। तो दौड़ में जीतने वाली महिला देखिए पीटी उषा 400 मीटर के दौड़ में जीती है। देखिए पीटी उषा यहाँ पे है ये वाला, तो ये 400 के सामने है, यानी 400 मीटर, ये मीटर दिया हुआ है दौड़ का, यानी इतना मीटर का दौड़ हुआ था। तो 400 मीटर दौड़ में पीटी उषा जीती है। अश्विनी नाचप्पा 100 मीटर के दौड़ में जीती है। ठीक है, देखिए इसके सामने 100 आ रहा है अश्विनी वाला में। और फिर अश्विनी नाचप्पा 200 मीटर का दौड़ में भी जीती है, यानी 200 मीटर और 100 मीटर दोनों में अश्विनी नाचप्पा जीती है। अब रोजा कुट्टी 800 मीटर के दौड़ में जीती है। ठीक है, और इसमें देखिए रोजा कुट्टी ये कहाँ आ रहा है? इसके सामने देखिए मिलाएंगे हम, ये आ रहा है 1500, यानी रोजा कुट्टी 1500 मीटर का दौड़ में भी जीती है। ठीक है, तो रोजा कुट्टी 800 मीटर में भी, ठीक है, और 1500 मीटर में भी, दोनों में जीती है। तो अब इसका उत्तर देना है। तो अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, ऊपर के दंड आलेख से क्या सूचना प्राप्त होती है? दूसरा, 400 मीटर की दौड़ में जीतने वाली महिला का नाम लिखिए। तो 400 मीटर में कौन जीती है? पीटी उषा। 1500 मीटर की दौड़ में जीतने वाली महिला कौन थी? तो 1500 मीटर में रोजा कुट्टी है। क्या 100 मीटर की दौड़ में पीटी उषा अग्रणी रही? यदि नहीं तो सही नाम का उल्लेख कीजिए। तो 100 मीटर में पीटी उषा तो 400 मीटर में अग्रणी है, यानी आगे रही है, जीती है। लेकिन 100 मीटर में कौन है? 100 मीटर में है अश्विनी नाचप्पा। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे नहीं और उसके बाद नाम लिख देंगे, क्योंकि पीटी उषा तो 100 मीटर में नहीं अग्रणी रही है। इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। तो सही नाम कौन है? अश्विनी नाचप्पा। तो इस तरह हम इसका उत्तर कॉपी में लिखेंगे।
तो दूसरा प्रश्न का पहला का उत्तर क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे आलेख यह आलेख 29वीं अखिल भारतीय महिला वर्ग की कुछ दौड़ के विजेताओं के नामों इंगित करता है। तो पहला का उत्तर हो जाएगा यह आलेख 29वीं अखिल भारतीय महिला वर्ग की कुछ दौड़ के विजेताओं के नामों को इंगित करता है। यानी 29वीं अखिल भारतीय महिला वर्ग का जो दौड़ हुआ था उसके विजेताओं को नामों को यह आलेख क्या करता है? दर्शाता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला का उत्तर। अब देखिए दूसरा, सबसे कम खर्च 400 मीटर की दौड़ में जीतने वाली महिला का नाम लिखिए। तो 400 मीटर की दौड़ में जीतने वाली महिला कौन है? पीटी उषा। तो उसका नाम हम लिख देंगे यहाँ पे पीटी उषा। तीसरा, 1500 मीटर की दौड़ में जीतने वाली महिला कौन थी? तो 1500 मीटर में कौन जीती है? रोजा कुट्टी। तो लिखेंगे यहाँ पे रोजा कुट्टी। ठीक है। चौथा में, क्या 100 मीटर की दौड़ में पीटी उषा अग्रणी रही? तो 100 मीटर के दौड़ में तो पीटी उषा का नाम ही नहीं है। ठीक है, तो इसका बस नहीं लिखेंगे, नहीं। उसके बाद यदि नहीं तो सही नाम का उल्लेख कीजिए। तो सही नाम कौन है 100 मीटर में? अश्विनी नाचप्पा। तो उसको लिख देंगे यहाँ पे अश्विनी नाचप्पा। ठीक है, तो इस तरह देखिए हम इसको हल कर लेंगे। प्रश्न 2, प्रश्न संख्या 3, निम्नांकित दंड आलेख का अध्ययन सावधानी पूर्वक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दंड आलेख दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है विभिन्न मद, और यहाँ पे दिया हुआ व्यक्ति की मासिक खर्च रुपये में। यानी भोजन में कितना खर्च हो रहा है, वस्त्र में कितना खर्च हो रहा है, मद उसी को कहते हैं, बच्चों की पढ़ाई में और अन्य खर्च। ठीक है, तो भोजन में देखिए कितना खर्च हो रहा है, व्यक्ति का मासिक खर्च यानी महीना में 1600 रुपया, क्योंकि रुपया में दिया हुआ है इधर। वस्त्र में 200 रुपया महीना में, बच्चों की पढ़ाई में 400 रुपया, और अन्य खर्च है, देखिए ये किसके सामने है, तो 800 के सामने है, यानी अन्य खर्च 800 रुपया है। ठीक है, अब हम इसका उत्तर देंगे। तो अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, ऊपर के दंड आलेख से क्या सूचना प्राप्त होती है?
तो देखिए क्या सूचना प्राप्त हो रहा है, तो यह आलेख किसी विशेष व्यक्ति का मासिक खर्च विभिन्न मदों में दर्शाता है। यानी ये खर्च दर्शा रहा है विभिन्न मदों में, यानी अलग अलग जो होता है खर्च, भोजन, वस्त्र, बच्चों की पढ़ाई, अन्य खर्च, ये सब दर्शा रहा है ये। दूसरा, सबसे कम खर्च किस मद पर होता है, तो सबसे कम खर्च वस्त्र पर होता है हर महीने। सबसे अधिक खर्च किस मद पर होता है, तो भोजन में देखिए सबसे अधिक खर्च होता है। भोजन पर किए गए खर्च बच्चों की पढ़ाई पर किए गए खर्च का कितना गुना है। देखिए भोजन पर किए गए खर्च बच्चों की पढ़ाई पर किए गए खर्च का कितना गुना है, तो 4 गुना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 400 रुपया है बच्चों की पढ़ाई का और भोजन का 1600 रुपया, तो 4 गुना हुआ। 400 गुना 4 1600 होता है, तो 4 गुना लिखेंगे। अनुपात ज्ञात कीजिए, वस्त्र पर किया गया खर्च भोजन पर किया गया खर्च, तो वस्त्र पर कितना 200, भोजन पर कितना 1600, तो 200 बटा 1600 लिखेंगे और उसका अनुपात निकाल देंगे। तो प्रश्न 3 का पहला का उत्तर हम लिखेंगे। तो ऊपर के दंड आलेख से क्या सूचना प्राप्त होती है, तो लिखेंगे यह आलेख किसी विशेष व्यक्ति का मासिक यह आलेख किसी विशेष व्यक्ति का मासिक खर्च विभिन्न मदों में दर्शाता है। यह आलेख किसी विशेष व्यक्ति का मासिक खर्च विभिन्न मदों में दर्शाता है। ठीक है। अब दूसरा, सबसे कम खर्च किस मद पर होता है, तो सबसे कम खर्च किस मद पे हो रहा है, तो इसका उत्तर होगा वस्त्र पर, तो लिखेंगे यहाँ पे वस्त्र पर। तीसरा, सबसे अधिक खर्च किस मद पर होता है, सबसे अधिक खर्च किस मद पे हो रहा है, तो भोजन पर। भोजन पर सबसे अधिक खर्च होता है, खर्च हो रहा है यहाँ पे। फोर में, भोजन पर किए गए खर्च बच्चों की पढ़ाई पर किए गए खर्च का कितना गुना है, तो भोजन पर देखिए 1600 रुपया खर्च हो रहा है प्रति यानी एक महीना में, और बच्चों की पढ़ाई पर 400 रुपया, तो कितना गुना हुआ। भोजन पर किए गए खर्च बच्चों की पढ़ाई पर किए गए खर्च का कितना गुना हुआ, 4 गुना, क्योंकि 400 है बच्चों की पढ़ाई में हर महीने और 1600 रुपया है भोजन, तो 400 और 1600 कितना का अंतर हुआ, 4 गुना का। 400 से अगर 1600 को भाग देंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो 4 गुना हुआ, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4 गुना, क्योंकि 400 और 1600 में अंतर देखिए, 400 को 4 से गुना करेंगे तब 1600 आता है, यानी 4 गुना हुआ। पांचवा में, अनुपात ज्ञात करना है वस्त्र पर किया गया खर्च, वस्त्र पर कितना खर्च किया जा रहा है, 200 रुपया। ठीक है, और भोजन पर तो बटा में लिखेंगे, तो 200 बटा भोजन पर कितना खर्च हो रहा है, 1600 रुपया। ठीक है, तो 200 बटा 1600 अनुपात निकालना है, तो इस तरह लिख लेंगे। पहले वस्त्र का है लिखा हुआ है, इसलिए वस्त्र का वाला जो रुपया है प्रति महीना उसको ऊपर लिखेंगे और बटा में भोजन पर किया गया खर्च। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में, तो कितना आ गया इसका उत्तर, इसका उत्तर आ गया 1/8, यानी 1 अनुपात। अब इसको अनुपात में लिख देंगे हम, 1/8 को 1/8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका उत्तर, यानी वस्त्र पर किया गया खर्च
और भोजन पे किया गया खर्च का अनुपात होगा 1:8। तो इस तरह हम प्रश्न 3 भी हल कर लेंगे।